नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कौन सी लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए, विच लैंग्वेज यू शुड अटेम्प्ट। हिंदी और इंग्लिश, आरआरबी, जीबीओ एंड स्किल 3 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, knowledge.in वेबसाइट आपके लिए लेकर आई है कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज। एक मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलता है, आप वो देखकर टेस्ट सीरीज का लेवल पता करके आप बाकी टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 40 टेस्ट मिलते हैं। आप जो कूपन कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको अवेल करके 10% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। KUL कैपिटल KUL 10, आप 10% ऑफ अवेल करके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं जीबीओ एंड स्किल 3 के लिए। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले बात करेंगे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में आप देखोगे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है जीबीओ एंड स्किल 3 का। यहाँ आप जाओगे तो 4A एंड 4B इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी जिस लैंग्वेज में है वही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, यही सेम स्किल 3 में है। स्किल 3 के नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है उसका मीनिंग दिया हुआ है नीचे डॉट का। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, मीन्स आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। पहले बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी में टॉपिक कौन कौन से आते हैं? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पार्ट बोधन, एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं। वाक्य त्रुटि पे 5 सवाल, क्लोज टेस्ट पे 10 सवाल, वाक्य का वर्गीकरण 5 सवाल, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इस पे 4 सवाल, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द इस पे 3 सवाल और मिसलिनियस जिसमें वर्तनी है शुद्ध इस पे 8 सवाल। टोटल 40 क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसमें भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, पैराजम्बल जिनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, क्लोज टेस्ट, फिलर्स। तो हमने देखा है कि कौन कौन से टाइप के टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली जो आपका ग्रामर होता है उससे भी क्वेश्चंस होते हैं और आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं मेरा जो स्कोर था टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में मैंने हिंदी अटैम्प्ट की थी। अड्डा की टेस्ट सीरीज के स्क्रीनशॉट हैं। यहाँ पे जो मार्क्स हैं जो मैंने ऑब्टेन किए थे, यहाँ पे रैंक है, ये एक्यूरेसी है 75% जो पहली टेस्ट सीरीज में है, और यहाँ पे टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो टेस्ट था मॉक टेस्ट था उसमें 8 मिनट में 19 मार्क्स मैंने प्राप्त किए थे। दूसरे में 17 में 28.75, एक्यूरेसी 77.5, फिर 16 मिनट्स में 32.5, 13 मिनट्स में 35 एंड 16.5 मिनट्स में 31.25। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 30 के अराउंड स्कोर रहा है मेरा, और 15 से 20 मिनट के बीच में मैंने टाइम लिया था टेस्ट सीरीज में। पर जब मैं एग्ज़ाम में गया था तो मैंने हिंदी के बजाय इंग्लिश अटैम्प्ट किया था, और इंग्लिश में मेरे 21.25 मार्क्स आए थे 40 में से, और लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम मैंने इंग्लिश में दिया था एक्चुअल एग्ज़ाम में। यहाँ पे कुछ स्कोर कार्ड हैं जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे, मैंने नाम और कैटेगरी हटा दी है। यहाँ पे आप देखोगे जिन्होंने हिंदी अटैम्प्ट किया है 91.25 इनके टोटल वेटेड स्कोर है, और 15 मार्क्स हिंदी में आए हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट के 81 टोटल वेटेड स्कोर है और 22 हिंदी में आए हैं। अगले कैंडिडेट्स के 101 टोटल स्कोर है और 14 हिंदी में आए हैं। अगला स्कोर कार्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर का है, 80 टोटल वेटेड स्कोर है और 21.25 हिंदी में आए हैं। अगले स्टूडेंट के 95 टोटल स्कोर है और 21.25 है। ये स्कोर कार्ड देने के पीछे मेरा एक रीज़न था कि जो कैंडिडेट लास्ट 2 साल से स्केल 2 या स्केल 3 नहीं दिया है, उन्हें आइडिया नहीं होगा कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल और उसका टाइम टेकिंग कितना टाइम टेकिंग होता है, वो इसके लिए मैंने ये दिया है। जनरली 2 साल से पहले हिंदी काफ़ी इजी आता था और आप 30+ स्कोर कर सकते थे आराम से। मैंने 18 में जब दिया था तो मेरे 27 स्कोर आया था आउट ऑफ 40।
पर अब ऐसा नहीं है। अब हिंदी लैंग्वेज IBPS टफ करता जा रहा है और टाइम टेकिंग भी करता जा रहा है। लास्ट ईयर मैंने मॉक टेस्ट में हिंदी अटैम्प्ट करने के बावजूद मैंने फाइनल एग्ज़ाम में इंग्लिश इसीलिए अटैम्प्ट किया था। जब मैं हिंदी लैंग्वेज के सेक्शन पे गया था तो मुझे लगा कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, अगर इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया तो रीजनिंग और मैथ का जो मैं बाद में सोल्व कर रहा था एक्चुअल एग्ज़ाम में, वो रहने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो मैंने हिंदी का लैंग्वेज देखा 1 या 2 मिनट के लिए, जिसमें मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखे और फिर मैंने हिंदी सेक्शन को छोड़कर इंग्लिश अटैम्प्ट करना ठीक समझा और मैंने 21.25 स्कोर किया विदाउट एनी प्रिपरेशन फॉर द लैंग्वेज, जिसके लिए मैं अपना माइंडसेट भी तैयार नहीं करके गया था कि मैं इंग्लिश अटैम्प्ट करूँगा। तो उस हिसाब से मुझे वो स्कोर ठीक लगा लैंग्वेज का। एक्चुअल में तो 25+ स्कोर होना चाहिए था, पर वहाँ एग्ज़ाम में मैंने एकदम डिसीजन लिया तो उस हिसाब से 21.25 स्कोर भी मुझे सेटिस्फाइंग लगा। और अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि पूरा हम एग्ज़ाम इंग्लिश में अटैम्प्ट करें और लैंग्वेज हिंदी अटैम्प्ट करें, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछता है, वहाँ वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लीजिए जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन आपको जिस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने हो। जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज अटैम्प्ट किया था, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया था डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। फिर लैंग्वेज में आप इंग्लिश और हिंदी कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी है। अगर आप ये सारे सेक्शन हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं और लैंग्वेज इंग्लिश अटैम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैंने कुछ स्कोर कार्ड दिखाए हैं, उसका मतलब यही था कि अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी में आसानी से 30+ स्कोर कर पाएंगे, तो IBPS जिस तरह के एग्ज़ाम लास्ट 2 सालों से कंडक्ट कर रहा है उसमें ये मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, हाँ आप कर सकते हैं अगर आपकी हिंदी उतनी स्ट्रॉन्ग है तो। पर 2016, 17, 18 तक जो पूछता था, जिसमें आप केवल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रेगुलर तो आप अटैम्प्ट कर सकते थे और आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, वैसा केस अब नहीं रहा है। अब आपको कौन सी लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी चाहिए, वो 3 फैक्टर हैं, उन पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा आता है, कौन सी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं हाँ ये लैंग्वेज में अटैम्प्ट करूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी अटैम्प्ट करना चाहिए, हिंदी ही मेरे लिए ठीक रहेगा, तो आप वो कर सकते हो। पर साथ के साथ मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। हिंदी का अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ें, अगर इंग्लिश अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। अभी तो 3 महीने के अराउंड टाइम बचा हुआ है, तो आप डेली रूटीन में डाल लें कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो तो आप दोनों में मॉक टेस्ट दे सकते हो और फिर देख सकते हो कि कौन सी में टाइम कम लगता है और कौन सी में कितना स्कोर आता है। एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको लगभग 20, 25 या 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अदरवाइज़ फिर बाकी सेक्शन रह जाएंगे। तीसरा है कि आप जो भी लैंग्वेज अटैम्प्ट करने का सोच रहे हो, आप उसमें कम से कम 25+ टारगेट करें, ताकि आप जो कट ऑफ है उससे 20-25 नंबर ऊपर ला पाएँ। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए। जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं स्केल 2 या स्केल 3 की, आप उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।